व्हाट्सअप बड़ी, आज हम लोग माइक्रोमैक्स की बात करेंगे, हमारा देसी। हाँ, माइक्रोमैक्स इंडिया की है और बाकी जितनी भी हम लोग ओप्पो वीवो जानते हैं वो सब तो बाकी बाहर चाइना फॉरेन की है। कोरोना। माइक्रोमैक्स ने अपना नया फोन लॉन्च करा है, माइक्रोमैक्स इन 2B, और जो इसका नाम है माइक्रोमैक्स इन मतलब इंडिया। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फोन है ये उन लोग के लिए मुझे सबसे ज्यादा स्पेशली बढ़िया लगा और मैं उन लोग को रिकमेंड भी करना चाहूंगा जो अभी तक की कीपैड फोन यूज कर रहे हैं और अब स्मार्टफोन में स्विच करना चाहते हैं, या अगर आपके मम्मी पापा हैं या नाना नानी दादा दादी कोई भी है, उनको अगर आपको फोन गिफ्ट करना है और अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं तो फोन उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है ज़ेकोमो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। चलो भाई। इस फोन के अंदर 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है जो कि सच में एक बड़ी डिस्प्ले है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी डिस्प्ले में, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की कोई इसमें डिस्प्ले नहीं, 60 हर्ट्ज की जो नॉर्मल डिस्प्ले होती है वो है इसमें। प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है। इसका डिजाइन और जो बैक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसका बैक प्लास्टिक का है और एक मैट फिनिश के साथ है। कुछ लोगों को ये चीज पसंद भी नहीं है, चीप सी लगती है थोड़ी, बट जो एक डिजाइन है कैमरा बम की तरफ से जो पूरे बैक में एक रे टाइप की जो डिजाइन है ये मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगी। डिजाइन बढ़िया है, ऐसा नहीं है। कैमरा इसमें AI डुअल कैमरा सेटअप है। माइक्रोमैक्स इस प्राइस सेगमेंट में AI कैमरा दे रहा है, सही है यार। इसमें 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा है और जिसके कैमरे में सेंसर है वो भी सैमसंग का सेंसर है। और सैमसंग के कैमरे तो हम लोग जानते हैं कितने औसम रहते हैं। पहले मुझे लगा था कि 13 और 2 मेगापिक्सल कहाँ इतना बेकार कैमरे होंगे, बट अगर सैमसंग का सेंसर लगा है तो शायद से इसमें एवरेज फोटो आ जाए, अच्छी खासी फोटो। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। ओह माय गॉड, वाओ। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसमें ब्यूटी मोड और बुके मोड भी है। बुके मोड में जो पीछे वाला बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है। ये बुके मोड का फीचर तो भाई बहुत ही ज्यादा कम फोनों में मिलता है और इसमें मिल रहा है तो बहुत ज्यादा सही है। बैटरी में भी इस फोन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। 5000 mAh की बैटरी है 10 वॉट के साथ और Type-C चार्जिंग है। शायद से इसका जो पिछला वाला फोन था, आई थिंक माइक्रोमैक्स इन 1B करके कुछ नाम था उसका, और उसमें उन लोगों ने माइक्रो USB पोर्ट दिया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट इसमें इन लोगों ने Type-C का चार्जर देके बहुत ज्यादा सही करा। अब प्रोसेसर की बारी। BGMI कैसे खेलेंगे हमें भी थोड़ा सा डाउट है। इस फोन में यूनिसॉक T16 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और मैंने तो पहली बार नाम सुना है इसका, बट जब मैंने थोड़ा सा अपने इस वाले कंप्यूटर में रिसर्च करी, समझ भी नहीं रहा, तब पता चला कि ये प्रोसेसर थोड़ा सा बदनाम रहता है अपने परफॉर्मेंस को लेके। बट जब मैंने इस फोन के अंदर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखा तो थोड़ा सा सही कर रहा है। आप BGMI के मैंने टेस्ट देखे, एवरेज परफॉर्मेंस कर रहा है। कम क्वालिटी में अगर आप खेलोगे तो स्मूथ सा चलेगा और डेली वर्क में भी आपके काम आ जा रहा है बढ़िया से। इस फोन में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो इसका सॉफ्टवेयर है। इस फोन में स्टॉक Android 11 OS है जो कि बिल्कुल ही ज्यादा प्योर है। कोई भी प्री लोड एप्स नहीं है, कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं है जो होते नहीं चिंगारी और डेली हंट और MX टाका अटैक और कुरकुरे सब फोन में डाल देते, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी फालतू के ऐप आपको मिलेंगे ही नहीं, गूगल यूट्यूब वगैरह ही होंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। इस फोन में जो GPU भी यूज हुआ है वो है G52। इसकी वजह से भी ये फोन थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जब फोन फास्ट है तो जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है और जो फेस अनलॉक है वो भी बहुत ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट इन लोगों ने कहा है। 350 मिलीसेकंड में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर फोन को अनलॉक कर देता है और 250 मिलीसेकंड में इसका फेस अनलॉक फोन को अनलॉक कर देता है। और इस फोन की डिजाइन के साथ जो इसके कलर भी हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में फोन आता है और जो इसके कलर के नेम है ना, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ही है। कोई भी स्पेरिश ब्लैक, ओशन ब्लू, ये सब मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है, ऐसे ऐसे नाम ये लोग रख देते हैं। ये फोन 2 वेरिएंट में आता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कोई भी 256 या 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट नहीं है, बट एक प्लस पॉइंट है, इसकी जो मेमोरी है वो 256GB तक की एक्सपेंडेबल है। मस्त अपना मेमोरी कार्ड लगा के बढ़ा लो। और हाँ, बढ़िया कंपनी का मेमोरी कार्ड लगाना, नहीं पता चले फोन की स्पीड स्लो हो जाए। तो अब मेन बात आती है कि आपको पापा से कितना पैसा मांगना पड़ेगा ये फोन खरीदने के लिए। इसका जो 464GB वाला वेरिएंट है वो 8000 रुपए से 1 रुपए कम 7999 रुपीज का है और इसका 664GB वाला वेरिएंट 9000 से 1 रुपए कम 8999 रुपीज का है। उधर 9000 इधर 8000, इंग्लिश हिंदी एक साथ। बाकी ये फोन अभी लॉन्च हो गया बट इसकी सेल अभी नहीं चालू हुई, आपको अभी नहीं मिलेगा। ये फोन 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, तभी आपको फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा। और माइक्रोमैक्स ने इस फोन के साथ एक हैशटैग भी जोड़ दिया है, हैशटैग अब इंडिया चलेगा नॉन स्टॉप। माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है और अभी कुछ समय से वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी, बट अब फिर से वो कमबैक करने की कोशिश कर रही है, अपना 100% दे रही है माइक्रोमैक्स और अच्छा वर्क भी कर रही है वो। ये फोन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप कीपैड से स्मार्टफोन की तरफ अगर आप स्विच कर रहे हो तो ये फोन बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको एक अच्छी बैटरी चाहिए, कैमरा ठीक ठाक हो, प्रोसेसर भी एक एवरेज प्रोसेसर हो और डिजाइन खूबसूरती फोन की बहुत ज्यादा बढ़िया हो और जो आपका बजट है वो 8 से 9000 तक की का हो, तो ये फोन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया, मैं रिकमेंड करूंगा इस फोन को। और अगर आपको ये वीडियो इतनी सी पसंद आई हो तो नीचे प्लीज लाइक छोड़ देना।
ठोक दीजिए। पर क्या हर बार बताना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, इन सब पे जाके चेकआउट कर लो मुझे? दादागिरी करेगा। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो, या वीडियो देखते भी हो और तो भी सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जो बेल वाला आइकन है, और उसमें एक घूसा मार दो कस के, बिल्कुल टूट के उखड़ के गिर जाए फोन के नीचे। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूं मैं। टाटा बाय बाय। लेट्स जंप इनटू द, यार हो क्यों नहीं रहा, लेट्स जंप इनटू द वीडियो।